नहीं है, इसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हम चाहते हैं इसका हाथ से जो है पूरा देश बर्बाद हो, झारखंड नहीं। सुनिए, 28 तारीख और 28 तारीख को जो डेट उन्होंने दे रखे हैं, उनको ये भी पता है कि उस डेट में झारखंड में कोई डर से, छात्रों के डर से जब विधानसभा घेरा हुआ, मुख्यमंत्री घेरा हुआ, तो ये कैलेंडर जारी किए और ये खत्म है, इतना खत्म है, जरा सा भी शर्म आना चाहिए। लड़का लोग बूढ़ा हो रहा है, उसको लड़की कौन देगा? अपना बेटी से शादी करवाएंगे वो? देखे हुए कि 2016 से जो जैसे सीजन का मतलब तैयारी कर रहे हैं, उनका कहीं ना तो कहीं फ्लॉप हो जा रहा है। एक डेट पे डेट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनका डेट मिलता नहीं है, सुनवाई नहीं होता। उसी के कारण आज हजारीबाग में कैंडल मार्च निकाला गया और यहाँ पे स्टूडेंट भी है और छात्र सब एकजुट है। तो आइए यहाँ जो है उनसे बात करते हैं कि क्या होने वाला है, इससे क्या कहना चाहिएगा। जैसे अभी जो डेट बढ़ रही है, वो आज की डेट नहीं है, ये डेट है 2016 से चलती आ रही है जी, 2015 से है, वहीं से चलते आ रही है। लेकिन अभी तक सुनवाई सही से नहीं मिल रहा है और छात्रों कई बार आक्रोश होकर इस तरह रैली जुलूस निकाल रहे, लेकिन नहीं हो पा रहे। तो इस पे आपका क्या राय है? देखिए, कहने का मतलब मेरा ये है, सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि जो डेट में एग्जाम निकाले हैं, कम से कम सर्वे कर ले कि कौन सा डेट में हम एग्जाम निकाले हैं। सबसे पहले 21 तारीख और 28 तारीख को जो डेट उन्होंने दे रखे हैं, उनको ये भी पता है कि उस डेट में झारखंड में कोई और एग्जाम है। सबसे पहले चीज है, वो एक डेट में नहीं, कई एक डेट में एग्जाम वो कैंसिल कर चुके हैं। पहली बात है कि 21 तारीख का जो डेट और 28 तारीख को जो डेट दे रखे हैं, वो सीजीएल का डेट में और कोई एग्जाम चलेगा। उनको ये भी पता नहीं है कि कौन डेट हम दिए हैं और सही से एग्जाम कनेक्ट हम लोग को नहीं हो पाएगी। ये 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल में भी ये सरकार रहेगी तो हम लोग को सही से सीजीएल का एग्जाम कनेक्ट नहीं करवा पाएगी। हम सरकार से बस निर्देश देना चाहते हैं यही कि सही से एग्जाम उन करवा ले, उनके बाद वो अपना डेट निर्धारित का समय वो जो रखे हैं, वो डेट उनका एक्सटेंड होगा ही होगा। ये भी डेट में उसका एग्जाम क्लियर नहीं होने जा रही है इस सरकार में। इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि कम से कम सही से एग्जाम कनेक्ट करवा करके लड़कों का मनोबल कम से कम आपके आवर्तकाल में पूरा कर ले। जैसे उनका तो सुनवाई, लेकिन आप देखेंगे कि सिर्फ यही एग्जाम की बात नहीं है, देखे हुए कि उत्पाद सिपाही हो या और जैसे ऑन एग्जाम है, इसमें इसी तरह के मतलब फॉर्म भरा जा रहा है लेकिन सुनवाई नहीं होता, एग्जाम नहीं होता, देखिए रद्द किया जाता है। तो उसपे आप लोग क्या? देखिए, सीजीएल का बात है वो तो हो ही गया। आपका जेईई का एग्जाम में देखिए, जेईई में एग्जाम में क्या हुआ, पहले से सेटिंग रहा, उसमें भी सिवा इन्फोटेक में पेपर लीक की बात हुई, उसमें भी सिवा इन्फोटेक में पेपर रद्द नहीं हुई और एग्जाम कनेक्ट करवा लिया गया। तो इसी तरह जेईई का एग्जाम जो हुआ, हम लोग भी स्ट्रीट लाइन इंस्पेक्टर का फॉर्म डाले थे, उसमें भी एग्जाम दिए, उसमें भी सीट पे डाले हो। तो अनेकों एग्जाम ऐसे उत्पाद विभाग, एक्साइज कांस्टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं था, जो कि पहले का था ये भी, उसको भी रद्द कर डाले इन्होंने, जबकि कोई त्रुटियां नहीं थी। सारे एग्जाम सरकार का देखिएगा तो अभी कोई कनेक्ट नहीं करवा रहा है। कारण है कि सारा ही जो है कुछ नहीं, खाली लड़का लोग का जो है मनोबल को ही देखना चाहते हैं कि लोग क्या करते हैं। कम से कम आप जो डेट दे रहे हैं 21 तारीख को, 28 तारीख को, वो डेट को सर्वे कर ले कि कौन डेट में एग्जाम लेने जा रहे हैं, वो डेट में मेरा कोई और एग्जाम है। तो झारखंड सरकार ये भी नहीं जानते हैं कि हम सीजीएल का एग्जाम करा रहे हैं, इतना बड़ा एग्जाम हम करवाने जा रहे हैं। कम से कम एक बार सर्वे कर ले और बुला करके जो है इस सरकार ने और डेट को निर्धारित कर देती है। जैसे अभी हमारे साथ छात्र नेता मनोज यादव जी भी हैं, तो आइए इनसे कुछ बात लेते हैं। अभी आप देखे होंगे कि जेएसएससी का जो आंदोलन होने वाला था 15 तारीख के, मतलब वहाँ घेराव किया जाता, लेकिन इसके देखने के पहले मतलब डेट निकाल दिया गया। तो इस पे आपका क्या राय है? देखिए, ये डर से, खाली डर से, छात्रों के डर से जब विधानसभा घेरा हुआ, मुख्यमंत्री घेरा हुआ, तो ये कैलेंडर जारी किए और ये कैलेंडर तुरंत सलेंडर हो गया। अभी जब फिर से तारीख पर तारीख और अभी जो है 16-17 दिसंबर दिया, अब लड़का लोग तैयारी कर लिया। अब अचानक जो है ये तो हम लोगों का खत्म कर दिया कि बोल नहीं। आज जब लड़का लोग बोला कि 13-14-15 को करेगा आंदोलन, तो तुरंत जो है इसको तिथि का घोषणा कर दिया और वो डेट को पहले से परीक्षा है। आज 60,000 सीटेट के लड़के उसमें परीक्षा देंगे, 30,000 जो है बैकलॉग का जेपीएससी का परीक्षा देंगे, फिर ये परीक्षा कैसे ले पाएगा?
नहीं, आप देखे होंगे जैसे अभी JSSC की बात नहीं है, उत्पाद सिपाही हो गया, अभी इंस्पेक्टर वाला आप देखे होंगे। अरे इसमें एग्जाम रद्द हो रही है, लेकिन इंस्पेक्टर वाला में देखे होंगे कि कैसे सेटिंग करा दिया जाता है। हाँ। तो वो सब पे आपका क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी सिपाही बहाली बहुत दिन से नहीं आया है। एक्साइज का जो है उत्पाद सिपाही का तो कुछ नहीं डेट दे रहा है। उसके बाद में शिक्षक बहाली का भी वही हाल है। उसके बाद में जो परीक्षाएं हुई है, PGT का हुआ, JEE का हुआ, लैब असिस्टेंट का हुआ, सारे में धांधली हुआ है, सेटिंग गेटिंग। ये चीज कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? झारखंड को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। हम बोलना चाह रहे हैं, सब स्टूडेंट रोड पर आने वाला है। हम सोहेल को बता देना चाहते हैं कि सब स्टूडेंट रोड पर आने वाला है। नहीं चलेगा ऐसा। जैसे एक मिनट जरा, जैसे एक और बात है कि जैसे देखिए होंगे कि ये सरकार जो है तो कहीं ना कहीं अपना जो टाइम है उसमें नहीं दे रहे, जो है पुराने वैकेंसी रिपीट किया जा रहा है, तो वो अपने कार्यकाल में जो दूसरे का दे रहे हैं तो अपना कब देंगे? अरे ये बेटा बेटी ककरो घी ढारे मंगरो में, वह कहावत है। ये को परीक्षा नहीं बढ़िया से कराएगा, खाली जो है लड़कों को तारीख पर तारीख और पगलवा देगा लड़का को। तो जैसे आप देखें कि अभी हजारीबाग में कैंडल मार्च निकाला गया और बच्चों का जो आक्रोश, जो 15 तारीख आंदोलन होने वाली थी, उस पर आपका क्या होगी या नहीं होगी? ये चीज तो आप लड़का लोग तय करेगा, इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप छात्रों की बात है, छात्रों से राय मशवरा के बाद बताएंगे। देखिए, चलिए, मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, इसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हम चाहते हैं इसका हाथ से जो है पूरा देश बर्बाद हो, झारखंड नहीं। सुनिए, हेमंत सोरेन अगर बहाली निकाल देगी तो अगर पैसा लूटेगी कैसे? अगर परसेंटेज में बांटना पड़ेगा, अगर अफसर लोग बन जाएगा तो कुछ परसेंट अफसर लोग को भी देना पड़ेगा, तो हेमंत सोरेन को बचेगा कैसे? फिर ईडी से उसका सामान आएगा कैसे? और बार बार सामान आ रहा है लेकिन नहीं जा रहा मुख्यमंत्री, क्योंकि उनका चेहरा खराब हो जाएगा। अरे जरा सा भी शर्म आना चाहिए। अगर एक बच्चा रोड में गिरा हुआ होता है तो दूसरी की माँ उसको दूध पिला देती है, लेकिन साला इतना खत्म है, जरा सा भी शर्म आना चाहिए। लड़का लोग बूढ़ा हो रहा है, उसको लड़की कौन देगा? अपना बेटी से शादी करवाएंगे वो? क्या वो जिम्मेवारी लेते हैं कि हम ही बेरोजगार लड़का लोग का शादी करवा देंगे, उनका घर चला देंगे? अब हेमंत सोरेन अगर क्या बोले कि पहले गाय पालने बोलते थे, सुअर पालने बोलते थे, अगर बोले भैंस पालो, उसमें भी हम आपको मदद करेंगे। गजब सरकार। हर तरह की साल एक, जैसे आप अभी देखें कि छात्रों के जो मन में है बहुत आक्रोश है, लेकिन देखिए अभी 2016 से ये स्थिति चल रही है लेकिन नहीं आ रही। लेकिन अब इनका जो है लास्ट समय भी आने वाली लोकसभा का चुनाव भी है, अगर ये नहीं कुछ करती है तो आप लोग का क्या का गलती कोई नहीं है। हम लोग का बस यही गलती है कि हम लोग नजुआ नेता को चुन लिए हैं। हम लोग अपना लगा साथी जैसा CM को ला रहे हैं पद पे, ताकि हम लोग का कुछ जितना भी त्रुटियां हुई थी ये सुधार करेंगे। लेकिन इनके आवर्तकाल में हम लोग को देखने को मिला एक चपरासी का बहाली भी नहीं दे पाया। इससे हम लोग को उम्मीद टूटते जा रही है, और उम्मीद थोड़ा सा नहीं बहुत टूट गई है। अब इनको तो आवर्तकाल खत्म ही हो गया है, अब ये क्या कर पाएंगे? एक छोटा सा चपरासी का जो बहाली को कनेक्ट नहीं करवा पाते हैं, ये CGL क्या करवा पाएंगे? जो मिनी IAS के तौर पे होता है ये नहीं करवा पाएंगे। सरकार का उम्मीद लगा करके हम लोग लाए थे कि कम से कम आप नजुआ मतलब CM के पद में आ रहे हैं तो हम लोग को कम से कम थोड़ा सा एक नज़र भी देखते, तो जितना बेरोजगार युवा है वो अभी रोड पर चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हर घर से एक दीपक जरूर जलती। लेकिन ये सरकार निकम्मा हो गई है, हम लोग को ना सुन करके और क्या कर रहे हैं, MP MLA के साथ में बैठ करके ऐसे बातें करते हैं बड़े बड़े कि हम ये किए वो किए, पहले बोलती भेड़ पालो, सुअर पालो, अब ऐसा सभा में बोलते हैं भेड़ भी पालो। अब भैंस पा करके क्या करेगा? दूध करके और हेमंत सोरेन के घर फैक्ट्री में गिरा देगा। अब ऐसे में हम लोग क्या उम्मीद लगाएं सरकार से? अगली बार ये सरकार पद पर नहीं रहने वाली है, हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे 2024 में, और ऐसा सरकार को लाएंगे जो नजुआ लोग को कम से कम सबका घर में एक दीपक जले। अभी बिहार में अब देखिए, बिहार में क्या है कि देखिए हर बहाली के लिए लड़का अवेलेबल है। 10,000 5,000 नहीं 1 लाख बहाली बिहार में निकल रहा है। यहाँ 100 के लिए हेमंत सरकार चपरासी का बहाली नहीं निकालती है और लड़का लोग को रोड में उतार दी है। इस सरकार से हम लोग क्या उम्मीद करें? इस सरकार के से उम्मीद हम लोग का अब हट गया है। 2024 में सरकार को हम लोग को उखाड़ के फेंकनी है, अब पूरी तरह से उखाड़ करके फेंक देंगे हम लोग।
छात्रों का जो मन में है कितना आक्रोश है कि 2024 में बदलाव होगी तो होगी, कहीं ना तो कहीं अभी एक नई पार्टी बनी है, हो सकता है उनमें इनका विचार जाए, या दूसरे पार्टी भी है जो